एक समरपुर नाम का गांव था जहां लिली और उसकी माँ रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। मामा, क्या इस साल भी मेरा जन्मदिन ऐसे ही चला जाएगा? क्या हम इस बार भी चॉकलेट वाला केक और गुब्बारे नहीं लाएंगे? और क्या मेरे दोस्तों को भी नहीं बुलाएंगे? बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? अगर तुम्हारे पिताजी होते तो वो तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाते। हम तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाते, पर हम ये सब नहीं कर सकते बेटा। मैं तुम्हारे लिए नहीं माँ, आप कहेंगी मीठी खीर बनाऊंगी। आप हर साल यही कहती हैं। बेटा, तो हम और कर भी क्या सकते हैं? हम गरीब हैं ना। तभी घर पर पड़ोस वाली मिली और उसकी माँ आते हैं। अरे ओ रमा, मेरी बेटी मिली का कल जन्मदिन है। आ, वैसे तो कल तुम्हारी बेटी लिली का भी जन्मदिन है। फिर भी मैंने सोचा तुम गरीब लोग क्या जन्मदिन मनाओगी। मेरे घर आना, मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे। लिली, क्या तुम्हें पता है, मेरे पिताजी मेरे लिए बड़ा सा केक लाएंगे और इतनी सुंदर गुड़िया भी लाएंगे। मेरे पापा तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है रमा, हम चलते हैं। इतना सुन बेचारी लिली मायूस हो जाती है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। लिली की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा, मायूस मत हो। इसी तरह लिली को समझाते हुए रात हो जाती है और लिली और उसकी माँ सो जाते हैं। लिली सपने में एक परी को देखती है और परी से लिली बातें करती है। कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पास ना ही अच्छी ड्रेस है और ना ही मेरे पास खिलौने लाने के लिए और केक लाने के लिए पैसे हैं। आप तो परी हैं ना? हाँ लिली, मैं परी हूँ और मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस और खिलौने ला कर दूंगी और तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट केक भी लाऊंगी। अरे वाह, आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट केक पसंद है? मैं एक परी हूँ ना, मुझे सब पता है कि तुम जैसे प्यारे बच्चों को क्या चाहिए। तभी लिली की आंख खुल जाती है। वाह, कितना प्यारा सपना था। मैं फिर से सो जाती हूँ, शायद वो परी फिर से मेरे सपनों में आए। और लिली सो जाती है। सुबह अपनी माँ को उठकर लिली रात के सपने के बारे में बताती है। मामा, आज मेरे घर परी आने वाली है। मेरे लिए खिलौने और केक लाएगी। बेटा, ये सब क्या कह रही हो? माँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे सपने में परी आई थी और उसने मुझसे वादा किया है। कुछ भी कहती हो, सपने क्या कभी सच होते हैं? और इसी तरह से लिली खुश होकर सारे घर में घूमती है। उसे पूरा यकीन था परी उसके घर आने वाली है। इसी तरह से जब शाम हो जाती है और परी नहीं आती है, लिली बहुत उदास होकर अपने घर में बैठी हुई थी। तभी लिली, जन्मदिन मुबारक हो। ये देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, इतने सारे खिलौने और इतना बड़ा केक। तुम अपने दोस्तों को भी बुला रही हो ना, इसलिए मैंने इतना बड़ा केक लाया है। वाह, ये तो कितना अच्छा है। चलो अब हम तुम्हारे घर की सजावट भी कर देते हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सारे घर को सजा देती है, रोशनी से भर देती है। वाह, इतनी सारी लाइटिंग। वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और तभी परी लिली से वापस जाने के लिए इजाजत लेती है। लिली, अब मैंने तुम्हारे घर को सजा भी दिया है और तुम्हारे लिए खिलौने और केक भी लाया है, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने की इजाजत दो। नहीं, रुक जाओ ना। जब तक मेरे दोस्त आएंगे मैं उन सब से आपको मिलवाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ये सब कुछ आपने किया है। नहीं लिली, मैं सबसे नहीं मिल सकती, मैं सिर्फ तुमसे मिल सकती हूँ क्योंकि तुम दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो। ठीक है, फिर आप जा रही है, फिर से आना मेरे पास। और इस तरह से लिली ने परी को जाने के लिए इजाजत दी और परी चली जाती है। और लिली अपनी माँ को लेकर आती है और अपने घर की सजावट और खिलौने दिखाती है। मामा, आओ देखो, मैंने आपको बोला था ना, परी आने वाली है और उसने इतना सारा सब कुछ किया है मेरे लिए। और तभी रमा और उसकी बेटी मिली लिली के घर की रोशनी देखकर कहते हैं, अरे ये क्या, इतनी सारी लाइटिंग और इतनी सजावट रमा के घर पे कैसे हो सकती है? चलो पता करते हैं कैसे हुआ ये सब। हाँ हाँ माँ, चलो देखते हैं क्या हुआ है वहाँ। तभी सभी लोग रमा के घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे रमा, तेरे घर में तो बहुत सजावट की है तूने, ये सब कैसे हुआ? मैंने बोला था ना माँ, हमारे घर परी आएगी और वही परी हमारे घर को सजा कर गई है। और ये सब देखकर मिली और उसकी माँ दुखी हो जाते हैं क्योंकि आज रमा का घर उनके घर से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबके अच्छे दिन भी आते हैं।